ताकि मेरा टाइम। तो अभी आपने ऐसे ऐसे किया, अभी 40 मिनट्स में ये सारा कुछ हो जाएगा। इसको ऐसे ऐसे आपने किया, अपनी सारी निगेटिव एनर्जी को निकाला। आपने यहाँ पर जो पानी का बाउल रखा है उसके अंदर ऐसे ऐसे डाला उसको, और उस सारी एनर्जी को आपने झाड़ दिया। नहीं तो आपने क्या करना है, इमेजिनरी रेकी शुरू करने से पहले जब आपने ये किया, रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो मेरी ऑरा की क्लीनिंग के लिए, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं वीडियो भेज दूंगी सब, आप लोग इसको देख के अच्छे से समझ लेना। तो मेरे हाथों से बहो बहो बहो, ठीक है, आपने ये ऐसे कहा, रेकी शक्ति मेरी ऑरा की क्लीनिंग के लिए मेरे हाथों से बहो बहो बहो, मैं रेकी शक्ति का आवाहन करती हूँ। फिर आपने इमेजिन किया कि हे डिवाइन फायर, दिव्य अग्नि, दिव्य एनर्जी का आह्वान किया कि हे डिवाइन फायर प्लीज कम, और यहाँ पे आके मेरे बगल में कहीं पे भी उसको इमेजिन कर लो अपने पास कि यहाँ पे आके स्थापित हो इस ऑरा निगेटिविटी को क्लीन करने के लिए, बर्न करने के लिए। तो फिर जब आपने ऐसे ऐसे कॉम्बिंग करी, ऐसे कॉम्बिंग करी, फिर आपने इसको ऐसे, साक्षी ऑन करो कैमरा, और यशोमती तो समझोगे, फिर बाद में पूछोगे मैम कैसे था, शंपा। फिर उसके बाद में ऐसे करा, फिर आपने इसको कपिंग करी, कप ये क्योंकि ये मैंने कवर नहीं किया है इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। साक्षी तुम्हें भी जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसके बाद में इसकी कपिंग कर ली, एंड कपिंग करने के बाद उसको उस फायर में, जो भी आपने फायर जहां पे भी स्थापित करी है उस फायर में इमेजिन करना है कि वो फायर में बर्न हो गई। ऐसा आपने ये करना है, ऐसे आपने ये किया, कब किया, एंड दिस दिस एंड बर्न। ऐसा आपने करीब 11 टाइम्स करना है, हर तरफ से इमेजिनरी कि आपने अपनी सब तरफ से झाड़ ली, राइट साइड से भी कर ली, ऐसे 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 करो। फिर लेफ्ट साइड से भी करो, शुरू में ज्यादा करो, बाद में रोज करने की जरूरत नहीं। जैसे लोग पहले नजर नहीं उतारते थे घरों में, सब कुछ करते थे बच्चे की, तो ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपने झाड़ दी, ठीक है, समझ गए आप लोग ऑरा क्लीनिंग? कोई बात नहीं, देखती रहो, तुम मुझे दिख तो रही हो ना, ठीक है, कोई बात नहीं ऑन हो रहा। तो ऐसे ऐसे करके आपने इसको करके और ऐसे ऐसे कर दिया, और फिर जब आपका हो गया तो इसको यहीं पे नहीं छोड़ना है, चाहे आपने पानी का बाउल रखा है चाहे आपने अग्नि रखी है। शंपा आप भी करो इसको, कहीं ना कहीं ऑरा में स्टक है जिसकी वजह से वो वाले कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इसको किया करो बैठ के कि मेरे से जो भी निगेटिव एनर्जी है मेरे चारों तरफ, उसको मैं सबको क्लीन करती हूँ, क्लीन करती हूँ, क्लीन करती हूँ, और यहाँ पर इसको डिवाइन एनर्जी में, डिवाइन फायर में बर्न करती हूँ। जब आपने ये सब 11-11 बार कर लिया आपने, तब आपने जो अग्नि है जो जल रही है, जिसको आपने सोचा है उसको वहीं पे नहीं छोड़ देना, क्योंकि वो आपके घर में कहीं है, उसको सोचना है हे दिव्य शक्ति तुम्हारा धन्यवाद, नाउ गो बैक टू द यूनिवर्स, फिर वो यूनिवर्स में चली जाएगी। और अगर आपने पानी का बाउल रखा है, नमक का सॉल्टेड वाटर रखा है, तो उसे उठा के फ्लश कर दो, उसको जाके फ्लश कर दो, और फिर उस बाउल को साफ कर, ठीक है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि प्लास्टिक का बाउल या कोई भी बाउल रखो, अलग रखो, उस बाउल को बार बार खाने में यूज मत करो, मतलब मुझे पर्सनली मेरे का ऐसा है, उस बाउल को जिसमें आप भी ये एक्टिविटी करते हो मत करो, या फिर इमेजिनरी रखो। इसीलिए मैं इमेजिनरी रखती हूँ, मैं उसको कोई पर्टिकुलर नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो घर में मेरे हो नहीं पाता पॉसिबल। तो मैं इमेजिनरी रखती हूँ कि वो चाहे फायर रखती हूँ चाहे कुछ रखती हूँ, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मैं मदर अर्थ में करती हूँ। जो मैं करती हूँ प्रैक्टिसेस वही आपको बता रही हूँ, कि मैं मदर अर्थ को करती हूँ कि ये सारी निगेटिविटी मदर अर्थ में चली गई है, एंड देन उसको मदर अर्थ को ऐसे ऐसे कर देती हूँ, मदर अर्थ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये सारी निगेटिव एनर्जी अपने अंदर लेने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि मदर अर्थ तो हमारी सारी निगेटिव एनर्जी लेती है ना, देखो आप खाने के जितने छिलके होते हैं, सब कुछ होते हैं, सब कुछ हम मदर अर्थ में डाल देते हैं, और वो सारी खाद बना के प्लांट्स के लिए कितना अच्छा कन्वर्ट कर देती है मिट्टी। तो मदर अर्थ में तो बहुत ज्यादा पावर है। तो जिसमें भी आपको ट्रस्ट आता है आप उसको कर सकते हो, अलग अलग रेकी मास्टर अलग तरीके से सिखाते हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो जिस मैंने बताया ना, ये सब भाव जगत है, जैसे भी आप इसको करना चाहो कर सकते हो, इमेजिनरी फायर से कर सकते हो, सॉल्टेड वाटर में कर सकते हो, सॉल्टेड, बच्चे, छोटे बच्चे, जैसे छोटे बच्चों क्या है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, किसी को फीवर आता है बच्चों को, या किसी को आ रहा है, और आपको उसकी ऑरा क्लीन करनी है, क्योंकि अगर आपको रेकी नहीं देनी छोटे बच्चों को कम उस समय, मतलब फीवर में तो किसी को भी जनरली कम वो करते हैं, तो सबसे पहले ऑरा ज्यादा क्लीन करनी चाहिए। छोटा वाला टॉवल लो, सॉल्टेड वाटर लो, उसमें वो पानी में डिप करो उसको, और ऐसे ऐसे बच्चा बैठा है लेटा है, उसको ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऑरा क्लीन करके, ऐसे ऐसे करके रेकी एनर्जी से, कि ऐसे आपके होगी उसके ऊपर, ऐसे पंखे की तरह, उसको छूना नहीं है बच्चे को,
बस आपको वो उससे ऐसे करना है कि आपको, क्योंकि ऑरा तो आपके बाहर है ना, आपको फिजिकल लेवल पे कुछ टच नहीं करना है। आपको ऐसे ऐसे करके उसको निकालना है, टॉवल, छोटे वाले टॉवल को लेके ऐसे ऐसे, जैसे समझ लो ये छोटा टॉवल है ना, आपने इसको भिगो लिया, निचोड़ लिया सॉल्टेड वाटर में, और इसको लेके आपने ऐसे ऐसे, जैसे पंखा नहीं करते, ऐसे 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 किया, फिर उसमें पानी में डाला, फिर निचोड़ लिया, फिर आपने ऐसे ऐसे, आप देखो उसके छोटे बच्चे का जो टेम्परेचर है ना वो पक्का कम हो जाए, 1 8 डिग्री पक्का कम हो जाता है जैसे ही ऑरा क्लीन होती है। और उस पानी को उठा के फ्लश कर दो, वो भी बहुत जरूरी है। समझ गए यहाँ तक का पूरा? ठीक है, ये हो गया ऑरा क्लीन। अब आ गया दूसरी एक चीज है यहाँ पर, जब आप रेकी करते हो, यहाँ पे देखो आपकी बुक के 4th नंबर पेज पे है रेकी प्रिंसिपल्स। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि सबको रोज करने ही चाहिए, और ये बहुत अच्छे, क्योंकि ये हमारी मेंटल लेवल पे बहुत अच्छे हमें ले आते हैं उस एनर्जी पे। क्या प्रिंसिपल है? जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट एंग्री, सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। सिर्फ आज के लिए हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम ये कह लेते हैं कि हम ये काम रोज करेंगे, और ज्यादातर हमारी मिस्टेक्स क्या होती हैं कि हम ये काम रोज करेंगे, बस आज से तो मैं करने ही वाली, और हम इतने बड़े बड़े टारगेट ले लेते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो जब हम रोज सुबह ये कहेंगे, और मैं तो ये कहती हूँ सबको प्रैक्टिस करने के लिए, आप पांचों को आज समझ लो कि आपको पांचों भी कहने की जरूरत नहीं है, मतलब कहो रोज में, लेकिन रोज के लिए एक उठा लो। सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आपने अगर सिर्फ इतना सोच लिया कि आज का दिन मुझे बिना गुस्से के निकालना है, चाहे बाहर कुछ भी हो, कोई कुछ भी सर फोड़ रहा है, कुछ भी कह रहा है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, जस्ट ये आपने उस प्रैक्टिसेस में ले आना है, तो आप देखोगे कि आपकी मेंटल शिफ्ट कैसे हो जाती है। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, सिर्फ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हमारी लाइफ क्या है, लाइफ इज, जितना मुझे अपनी लाइफ में मिला मैं आपको बता रही हूँ। रेकी में मैंने बहुत सारी चीजें इसीलिए कंबाइंड कर दी हैं कि हमारी लाइफ क्या है, हमारी लाइफ हमारी हैबिट्स का नतीजा है। हमारी लाइफ जिस भी कंडीशन में है, इट्स बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स। तो इसलिए आपको हमेशा जो चीज फोकस करनी चाहिए, अपनी हैबिट्स इंप्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। जहां भी हम अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करने पे, प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को डिले करने की हैबिट, हमारी शब्दों में हमें क्या बोलने की आदत है, हम जैसे कह देते हैं ना ये हमारी आदत है, तो हमें क्या बदलना है? आदत हमारी, सुबह उठने की आदत, या देर से सोने की आदत, टीवी को देखने की आदत, मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत, खाना गलत खाने की आदत, खाना सही खाने की आदत, सुबह उठ के पानी पीने की आदत, ये सब हमारी आदतों का परिणाम है। एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है, ये सब हमारी लाइफ किस पे डिपेंड करती है कि हमारी आदत क्या है। तो हमें किस चीज पे पहले बेसिक जोर देना चाहिए कि हमारी आदत। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ पहली चीज तो, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट एग्री, मैं आज के लिए गुस्सा नहीं करूंगी। तो उसमें से आप एक ले लो कि आज के लिए मैंने ये वाला नियम पालन करना है। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, जस्ट आज के लिए मैं चिंता नहीं कर। तीसरा, जस्ट फॉर टुडे मैं अपने सभी जीवों के प्रति दयालु रहूंगी। हिंदी में शंपा समझ में आ रहा है ना? क्लियर? जस्ट फॉर टुडे मैं सभी जीवों के लिए, इंग्लिश में है तो मैं इसको हिंदी में बता देती हूँ। सिर्फ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगी, सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगी, सिर्फ आज के लिए मैं सभी जीवों के प्रति दयालु रहूंगी। हमारे यहाँ तो सब पता है, बेसिक प्रैक्टिसेस थी कि आप लोग चिड़िया को दाना डाल रहे हो, गाय को रोटी खिला रहे हो। मैंने सालों से अपनी माँ को देखा है कि पहली रोटी हमारे यहाँ गाय की बनती थी, और उसके ऊपर जो बनता था वो निकलता था, मतलब वो पहली चीज गाय की रोटी बनती है, कुत्ते की रोटी बनती है। श्राद्धों में आप लोग देखो, कौवा को, चिड़िया को, गाय को, मतलब ये सारी चीजें तो सभी जितना भी नेचर का है, जिसको कि हम प्रैक्टिसेस में ला रहे हैं पहले के लोगों से, आज हम कंपेयर करते हैं। व्हाट्सएप पे पूरे आप मैसेजेस देखोगे कि पहले की लाइफ अच्छी थी। आज की लाइफ में भी कोई बुराई नहीं है, सिर्फ बुराई ये है कि हमने आज की लाइफ में आने के साथ हमने पीछे की चीजों को बिल्कुल छोड़ दिया, और अब हम उनको पैसे दे दे के सीखने जा रहे हैं, जो कि हमारी प्रैक्टिसेस में शामिल था। और ये मैं किसी और को नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद भी बता, लेकिन जब मैंने सीखनी शुरू की तो मैंने कहा ये सब तो हमारे घरों में होता था सब कुछ, लेकिन हमने सब कुछ भूल के हमने जो है दूसरी चीजें ही कुछ करनी शुरू कर दी। तो मैं सभी जीवों के प्रति दयालु रहूंगी, मतलब बस ये प्रैक्टिस आपको अपना लेनी है कि ठीक है, किसी का कुछ है, कोई दयालु है, कोई आपको मिल रहा है, कोई आपको
आपको किसी जानवर है तो आप कम से कम दयालु से मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो मुझे एनिमल से डर लगता है तो जरूरी नहीं है कि मैं उसको जाके उसके पास जाके उसे कुछ खिलाऊं, लेकिन मैं कम से कम उसे डंडा ना मारूं, मैं उसे कहीं कुछ और ना करूं, अपनी तरफ से सही करूं। ठीक है। और कोई अगर ऐसा मिल रहा है जो गरीब है, किसी को कुछ खाने को चाहिए, कुछ दयालु चाहिए, तो दया का भाव रखूं। आपके घर में कोई मेड है, जैसे कभी कभी कहते हैं, उसी को कुछ दे दो, आप उसी को कुछ खाने को दे दो, बिकॉज हम सभी ह्यूमन है। आप किसी और प्लेटफॉर्म पे हो, कोई और किसी और प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तीसरा, चौथा हो गया, आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी। सिंपल से सेंटेंस है, आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी। आप जो भी काम कर रहे हो, जहां भी है, सबसे बड़ी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम, हम हैं कहीं पे, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। जब मैं घर में हूं तब मैं ऑफिस सोच रही हूँ, ऑफिस में हूं तो कुछ और सोच रही हूँ। शरीर कहीं और है, मन कहीं और है, बोल कुछ और रही हूँ, हमारी बॉडी उस सिंक में नहीं है। इसलिए मैं सबको योगा में बोलती हूँ कि योगा में करें। योगा में हम आते हैं तो उस समय जब हम कर रहे हैं तो हम क्या सांस ले रहे हैं, वो सांस हमारी कहाँ जा रही है, उस सांस में हमारी बॉडी कैसे मूव हो रही है, बॉडी कम्स इन द सिंक। हमारे थॉट्स, हमारी बॉडी, हमारी ब्रेथ, हमारा पूरा सिस्टम एक सिंक में आ जाता है। और रोज में क्या होता है, हमारी सांस, आप मेंटल वरी करके देखो आपकी ब्रेथ कैसी हो जाएगी। हमारी बॉडी का आप चिंता करो, एक में थोड़ी देर करो, आपकी ब्रेथ, बीपी, जो लोगों का बीपी शूट अप होता है, सबका कारण। तो ये सब चीजों के पीछे, प्रैक्टिसेस के पीछे, तो आप हम उसके लिए कुछ समझते ही नहीं है। हमने बीपी को नॉर्मल समझ लिया, हमने शुगर होने को नॉर्मल समझ लिया, हमने तो आधी चीजों को एक्सेप्ट ही कर लिया। हमारा एक्सेप्टेंस लेवल गलत चीजों के लिए बहुत ज्यादा हो गया, सही चीजों के लिए बहुत कम। तो फिर आज के लिए मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँ। जस्ट आप इतना सोच लो कि आज मैं जो भी कर रही हूँ मैं पूरी ईमानदारी से करूँ। लाइक मैंने जैसे सुबह उठी तो मैंने सुबह उठ के अपनी जो प्रैक्टिस करी, मैंने पूरी ईमानदारी से उस समय मैंने वही किया। जब मैंने योगा क्लास अपनी करी तो मैंने उस समय पूरी ईमानदारी से वही किया। फिर मेरे पास उसके बाद टाइम था कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था या फिर मुझे लंच की तैयारी करनी थी, तो मैंने उस समय वो कर लिया। टाइम रखा था कि 10:30 तक ये काम करने के बाद में मुझे अपनी क्लास की तैयारी करनी है। फिर मुझे वो क्लास के पॉइंट लिखने थे, ये समझना था, हस्बैंड को बिठाना था कि कैसे होगा, इसकी पीपीटी कैसे बनेगी, जो काम नहीं आते। तो अब जब ये क्लास कर रही हूँ तो अब इस समय ये नहीं सोच रही हूँ कि अब इसके बाद लंच का कैसे हो, अब ये काम कर रही हूँ तो इस समय मैं यही कर रही हूँ। हमारी दिक्कत वही होती है कि जब हम जो कर रहे हो, जिसमें आप चाय बना रहे हो उस समय यही सोचो कि मैं इस समय चाय बना रही हूँ, अभी उसके अगले का काम वो बाद में करेंगे। ये आप घर में भी करो, या आप अपने वर्क प्लेस में भी करो, आप लोग जो भी काम कर रहे हो उस समय उस काम को पूरी शिद्दत से करो। रोज की अपनी टू डू लिस्ट बना लो कि आज के लिए मुझे ये काम करने हैं। बहुत बड़ा टारगेट लेके मत चलो। हमने क्या किया, मैंने तो खुद भी ये गलतियां करी। 10-10 क्लासेस में एनरोल कर लिए, पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है, सबकी रिकॉर्डिंग ले लेके पता चला भर गई। अभी मैंने सब छोड़ना शुरू कर दिया। नाउ आई एम ऑन दैट रिवर्सल प्रोसेस। शुरू में समझने के लिए वो आ जाता है कि एक्चुअली में कुछ नहीं है, सब सेम चीजें बता रहे हैं, अलग तरीके से बता रहे हैं। जब तक आप कुछ भी फॉलो नहीं करोगे बदलेगा कुछ भी नहीं। चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। फिर नंबर फिफ्थ, जस्ट फॉर टुडे, क्योंकि नॉलेज होना अलग चीज है, इम्प्लीमेंटेशन करना अलग चीज है। जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे चीजें नहीं बदलेंगी। एंड एवरी स्मॉल ब्लेसिंग, फिर वही जो ग्रेटिट्यूड मैंने आपको बताया, मैं अपने जीवन में प्राप्त हर एक चीज के लिए धन्यवादी, कृतज्ञ रहूंगी। मैं अपने जीवन में प्राप्त हर चीज के लिए कृतज्ञ रहूंगी। कहीं से शुरू कर लो। मेरे पास आप जिस भी टेबल पे देख रहे हो, आप फोन से देख रहे हो, लैपटॉप से देख रहे हो, कि मैं इस क्लास के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं इस पानी के गिलास के लिए कृतज्ञ हूँ, मेरे पास ये कॉपी है हाथ में, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, मैं इसको समझ, मैं अपने इस मस्तिष्क के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे हमेशा अच्छे मार्ग पे ले जाता है, जो मुझे ये कहता है कि एटलीस्ट तुम सीखो, तुम करो। मैं अपने इस मस्तिष्क के लिए कृतज्ञ हूँ। ये हमारा जो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है। ठीक है, ये वाला हो गया। ये जो है रेकी प्रिंसिपल्स हैं पार, ये आपको जो मैंने बुक भेजी है उसमें। फिर जो रेकी इन्वोक करना है, स्टेबलाइज एंड स्टॉप, ये भी एक ये वाला पेज है, आप लोग देखोगे। अगर आपने बुक प्रिंट आउट कराई है, नहीं कराई है तो फोन में देख लें। इसमें क्या है, रेकी को मैंने बता दिया, यही है कि मैं रेकी शक्ति का आवाहन करती हूँ। मैंने क्या सेंटेंस बोला था, आई थैंक माई सेल्फ, मैं अपने होने का शुक्रिया अदा करती हूँ। हिंदी में, हिंदी में हाँ यही होगा, आई थैंक माई सेल्फ फॉर बींग हियर, मैं अपने होने का शुक्रिया अदा करती हूँ। आई थैंक माई सेल्फ फॉर बींग हियर, आई थैंक रेकी एनर्जी फॉर बींग देयर, मैं रेकी एनर्जी के होने का
शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आई थैंक माई मास्टर्स फॉर बीइंग देयर, मैं अपने मास्टर्स के होने का शुक्रिया, क्योंकि जो ज्ञान मिला है मुझे गुरु से तो मिला है ना। पैसा नहीं मैटर करता है, मुझे जो ज्ञान मिला है मुझे गुरु से मिला है ना। मैं आज जो भी सीख रही हूँ या जो बता पा रही हूँ मुझे, तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार तो करना पड़ेगा ना मुझे, तो उसके लिए होना चाहिए ना। तो हमारे यहाँ तो बहुत महिमा है गुरुओं की, तो मैं अपने गुरुओं के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई थैंक, किसका किसका किया? आई थैंक माई सेल्फ फॉर बींग हियर, आई थैंक रेकी एनर्जी फॉर बींग हियर, आई थैंक माई मास्टर्स फॉर बींग हियर, आई थैंक रचना फॉर बीइंग हियर। ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने शुरू में सीखी थी 94 में, तो हमारे मास्टर्स ने उस समय यही बताया था। क्योंकि रचना में क्यों कह रही हूँ कि ये मेरे नाम का एग्जिस्टेंट, मेरे नाम की आइडेंटिटी वही है। उन्होंने जब सिखाया था तो मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ये तो फिर बाद में मेरे पास बुक करी, अब नहीं बोलते हैं ऐसा। तो आई थैंक रचना फॉर बीइंग हियर। देन फिर आप कहोगे कि मैं इसकी हीलिंग के लिए, रचना की हीलिंग के लिए रेकी एनर्जी का आवाहन करती हूँ कि रेकी एनर्जी आए और मेरे हाथों से बहे बहे बहे। रेकी एनर्जी फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स। राइट, यहां तक समझ गए? एंड उसके बाद में रेकी एनर्जी आपके हाथों से बहने लग जाएगी, और फिर आप रेकी एनर्जी को सब तरफ जहां जहां भी हम प्रैक्टिस करेंगे वो करके आप, और फिर बाद में कहोगे जहां पे भी आपको स्थापित करनी है आपको रेकी एनर्जी नाउ स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज, जहां पे भी होना है। जैसे मैंने अपने दिल पे करी, तो हे रेकी एनर्जी यहाँ मेरी लगातार हीलिंग के लिए यहाँ पर स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। समझ गए? यहाँ पे लगातार हीलिंग के लिए यहाँ स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। अब मेरे सारे एनर्जी सेंटर्स हील हो चुके हैं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं बैलेंस हूँ, मैं स्टेबलाइज हूँ। ठीक है, मैं अब रेकी एनर्जी से अनुरोध करती हूँ कि रेकी एनर्जी रुके बहना। तो मैं बहना तो नहीं करती हूँ, मैं बस यही कहती हूँ रेकी एनर्जी स्थापित हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और चूंकि मैंने रेकी एनर्जी का आवाहन किया था पहले, और अब तो हमारे सतो ने हमें ये कहा है कि उसको बहने दो अपने हाथ से, अपने हाथ से लगातार, कि जो भी आप चीज छुओगे वो रेकी एनर्जी से चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उसको रोकना है तो आपका रुक जाएगा। नाउ देखो, अब इस पे आ जाते हैं पॉइंट, ट्रेडिशनल रेकी पोजीशन, जिसमें कि आपके ये पूरे कितने 24 पॉइंट्स आपके बने हुए हैं। और उसमें नीचे देखोगे 12 शॉर्ट पोजीशन भी बनी हुई है। तो 24 पॉइंट्स में कौन कौन से हैं? पहला है आईज, दूसरा है टेम्पल्स, ठीक है, दूसरा है टेम्पल्स, तीसरा है आपके जॉज, पहला है आईज, दूसरा है कान, तीसरा है जॉज, चौथा है टेम्पल, पांचवा है मस्तक के पीछे, छठा है मस्तक के आगे पीछे, फिर है आपका गला, गर्दन। तो यहां तक के आपके पॉइंट्स कितने हो गए? 6, 7, 7 पॉइंट्स आपके हो गए फेस से ऊपर ऊपर। यहाँ गर्दन से लेके यहाँ तक कितने हो गए आपके? ये फुल बॉडी है, 24 पॉइंट्स फुल बॉडी है। ये आपके हो गए गला और गर्दन। फिर आपका आ गया ये थाइमस, फिर आपके गला, ये आज्ञा चक्र, हमारा हृदय चक्र, फिर आपका यहाँ पे आ गया, फिर आपका आ गया ये वाला सोलर प्लेक्सस, फिर आपका आ गया सकराइल चक्र, वो हमने देखा था ना, नाभि से ऊपर नाभि से नीचे। फिर आपका आ गया, ये आपका आ गया लंग्स, ये आपके लंग्स आ गए। फिर आपका आ गया यहाँ पे लीवर और स्प्लीन, ये सब आप देखोगे ना, ये लीवर और स्प्लीन, ये लीवर स्प्लीन। फिर यहाँ पे आ गया आंते, ये फुल बॉडी है। और फिर ये आपका आपका आ गया पैरों का जोड़, जिसको कि बोलते हैं अपना रोट चक्र। फिर आपका आ गया कंधे, फिर आपका आ गया किडनी, ये वाला मैंने पीछे उस दिन बताया था। फिर आपका आ गया लोअर बैक, फिर उसके नीचे बिल्कुल मूलाधार, इसमें मतलब पूरी बॉडी आपका कवर हो जाती है। फिर आपके आगे हाथ, फिर आपकी आ गई थाइस, फिर आपके आ गए घुटने, फिर आपकी अंदर की थाइस, पहले बाहर की थाइस करी थी, फिर आपने अंदर की थाइस करी, घुटने करे, और फिर आपने एंकल पे आके हाथ रखा। एंकल पे मतलब ये मैंने बहुत टाइम से नहीं किया है, पूरी फुल बॉडी। शुरू में तो बहुत करी थी जब 94 में सीखी थी, उसके बाद इतना टाइम ही नहीं मिलता फुल बॉडी करने का। यहाँ पे करा, और फिर आपके ये सोल पे, यहाँ पे लास्ट पॉइंट होता है, यहाँ पे आके इसको स्थापित कर देते हैं सोल पे आके।
लेकिन शुरू में थोड़े दिन बीच बीच में मौका लगे तो आप लोगों को करना चाहिए। मैंने तो बहुत दिन करी है फुल बॉडी सीखने के बाद। ठीक है, अब आपके आगे शॉर्ट पोजीशन, जो कि आपकी 12 जो है शॉर्ट पोजीशन है। आंखें, कान, कनपट्टी, आगे का ये सर, गर्दन, हार्ट, ये लंग्स, और आते, घुटने, ये सब इसमें बने हुए हैं टखने। ठीक है, ये आपकी हो गई 12 से 36 मिनट के लिए, जिसमें टाइम के है 12 पॉइंट्स हैं आपके इसमें। तो 12 पॉइंट्स में अगर आप एक एक मिनट दोगे तो 12 मिनट हो गए, 2 2 मिनट की करोगे तो 24 मिनट हो गए, 3 3 मिनट की करोगे तो 36 मिनट हो गए। और 24 जो पॉइंट्स हैं इसकी आप एक एक मिनट की करोगे तो 24 मिनट हो गए, 2 2 मिनट की करोगे तो 48 मिनट्स हो जाएंगे। और सारे 24 के 24 पॉइंट्स 3 3 मिनट करोगे तो 72 मिनट्स हो जाएंगे। इनको आप 2 पार्ट्स में भी कर सकते हो। जब आप प्रैक्टिस के लिए करोगे तो आप इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 72 मिनट्स हो सकता है एक साथ ना मिले। आपने शुरू में आधे कर लिए, फिर आपने दिन में दोपहर बाद थोड़े से कर लिए, फिर आपने फिर कर लिए। इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। जस्ट रे की शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, मैं की शक्ति का आवाहन करती हूँ, मेरे हाथों से बहो। फिर आपने जहां तक कर लिया, फिर आपने उसके आगे के 5 6 पॉइंट्स करे, एक एक मिनट के लिए करे, और आपका डन। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अभी मैं देखती हूँ अगर मैं इसको आपको बता पाती हूँ रेकी म्यूजिक के साथ। पता है कहाँ से आएगा रेकी म्यूजिक। ठीक है, देखती हूँ। म्यूजिक का, अच्छा हाँ। तो अब आपको समझ में आ गया इसका? किसी को कुछ डाउट है तो पहले ये पूछ लो। पीरियड्स में, हाँ, मैंने लिखा था पीरियड्स में कोई इसका वहम नहीं है रेकी एनर्जी का कि मैं पीरियड्स में नहीं करूं जशोमती। पीरियड्स का कोई चक्कर नहीं है। रेकी एनर्जी को आप हमेशा कर सकते हो। अगर आपको कोई जरूरत है, आपको करनी है, तो आप थोड़ी वेट करोगे कि मेरे पीरियड्स ठीक हो जाएंगे तब मैं करूंगी। मेरे हाथों में नहीं, शक्ति है। आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अट्यूनमेंट नहीं लेने का मैंने, अट्यूनमेंट मतलब उस समय वो एक अलग बात हो गई। लेकिन प्रैक्टिस आप कभी भी कर सकते हो, किसी को दे भी कभी भी सकते हो। अभी मैम डाउट? आज का अटेंडमेंट कब हुआ था? आज अटेंडमेंट हुआ था क्या? आज का अटेनमेंट हुआ? आज तो मैं जब से यही बता रही हूँ, आज तो सारा कुछ। आज अटेनमेंट कब हुआ? आज तो अटेनमेंट नहीं हुआ। नहीं, आपने बोला था ना अटेंडमेंट सबको देना है, इसलिए मैंने पूछा था कि मेरा पीरियड नहीं चल रहा नहीं, है, मैं अटेनमेंट तो अटेंडमेंट। सेकंड डिग्री का अभी होना है। और अभी उसमें वो सबका टाइम देखना पड़ेगा। जशोमती को तो सुबह देना है, और साक्षी को दिन में देना है। ममता जी आपको कब देना है? आप कब लेना चाहोगे मुझे मैसेज कर देना। मुझे कल और परसों 2 दिन क्लास में नहीं कर पाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, आपको कोई बात नहीं है। कल परसों का, आज मैंने डाउट जितने हैं वो पहले क्लियर कर लो। सेकंड डिग्री का अट्यूनमेंट है, वो फिर बाद में कर देंगे। उस सिंबल्स के साथ है, उसके साथ मुझे समझाना भी पड़ेगा। तो ठीक है। मेरा डाउट है कि मैं ना, जैसे आपने मेरा पॉइंट थोड़ा इधर उधर होता हो जाता है, आगे पीछे चलेगा ना? कोई फर्क नहीं है, बस मैंने ये बताया क्या है। जैसे आपने रेकी शक्ति का आवाहन कर लिया, रेकी शक्ति को आपने हाथ से फ्लो कर लिया, और आपने ये रखा अपना, मेरे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो, फिर आपने यहाँ पे हाथ रखा। ठीक है, तो अब आपके मान लो, समझ लो आप ऊपर बॉडी का कर रहे हो, 12 पॉइंट्स आप यहाँ तक कर रहे हो। जैसे मैं आपको बताऊं मोटा मोटा, जैसे समझ लो आप करने के लिए। ठीक है, तो आप जैसे समझ लो ये वाले पॉइंट्स, अभी मुझे म्यूजिक नहीं मिल रहा है पर इसको समझ लो। 1, ठीक है। अब इसको ये भाव करना है कि मेरी आंखें अच्छी हो रही हैं, रेकी शक्ति से मेरी आंखों में जो है ऊर्जा जा रही है। दैट वाइट एनर्जी, जो वाइट एनर्जी को हम जब आह्वान करते हैं, दिव्य शक्ति से जब हम कहते हैं, तो हम किसको कहते हैं? वाइट ऊर्जा, वाइट एनर्जी। तो वाइट एनर्जी मेरे हाथों से बह रही है, तो वो जब, तो वो मेरे इसमें जा रही है। ठीक है, तो हमने, मेरी आंखें जा रही है, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, आंखों की कोई भी तकलीफ है तो आप उसको फील करो कि वो ऊर्जा जा रही है आपके यहाँ। फिर आप रखो अपने टेम्पल्स पे। ठीक है, कि ये जो है मेरे टेम्पल्स पे, ये वाला आपका ब्रेन का, आप सोचो कि ऐसे ब्रेन में जा रही है आपकी ऊर्जा, कि ये मेरी दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा मेरे ब्रेन में जा रही है। मेरा लेफ्ट एंड राइट दोनों ब्रेन, मेरा इमोशनल और लॉजिकल
दोनों ब्रेन, नहीं तो हम एक ही ब्रेन से ऑपरेट करते रहते हैं, हम इमोशनल ब्रेन से ऑपरेट करते रहते हैं, तो कई बारी बहुत ज्यादा कहीं बेवकूफियों के डिसीजंस लेते रहते हैं कि अरे हम तो भावुक हो गए और हमने कर लिया। कभी हम लॉजिक ब्रेन से ज्यादा ऑपरेट करते हैं तो हमें कोई भी चीज सही समझ में ही नहीं आती, बस हम उसका लॉजिक ही ढूंढते रह जाते हैं। तो मेरे दोनों ब्रेन बहुत सही चलते हैं, मैं सही रूप से डिसीजन ले पाती हूँ, उन डिसीजंस पे एक्शन ले पाती हूँ, मैं अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करती हूँ, मुझे सही इंट्यूशंस आते हैं, मैं बैलेंस्ड हूँ। इस भाव के साथ की ये ऊर्जा जो जा रही है मेरे दोनों मस्तिष्क को बैलेंस कर रही है। फिर आपने ये चीजें इसको करा, फिर आपने इसको थर्ड आई चक्रा, ये वाले पॉइंट्स आप इतना कर लोगे। अब आपने यहां तक कर लिया, आपका हाथ दुख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ गले पे कर लो। यहां से करा तो आप पहले हार्ट पे रख लो, आप ऐसे करके ऐसे कर लो, यहाँ पे आ जाओ, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ मेरा क्या कहने का मतलब था कि ये जब आपने किया रेकी एनर्जी, तो आप इसके बाद से यहाँ गले पे आ जाओ, आपका हाथ इतने में थक गया, आप यहाँ आ जाओ। लेकिन आप पहले एक हाथ हटाओ और फिर दूसरा हाथ हटाओ, ताकि आपका वो एनर्जी का फ्लो बना रहे। फिर आपने यहाँ कर लिया, फिर आपने अपने हृदय चक्र को कर लिया। हृदय किसका वो करता है? प्यार का, लव का, जॉय का। हार्ट है हमारा यहाँ पे, जिनका हार्ट इसीलिए ब्लॉक हो जाता है हार्ट में, कि तो उसको आप ऐसे बोलो कि मेरा हृदय में इतना अच्छी एनर्जी बह रही है, दिव्य शक्ति मेरे हृदय के सारे एनर्जी सेंटर्स को खोल रही है, उसमें रक्त का प्रवाह इतने अच्छे से हो रहा है, मेरे हार्ट का फंक्शन इतने अच्छे से हो रहा है, मेरी ब्लड प्यूरिफाई बहुत अच्छे से कर रहा है, वही ब्लड का प्यूरिफिकेशन से मेरी सारे वेन्स में, मेरे नर्व्स में बह रहा है, जिससे कि मेरे सिस्टम के सारे ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं। ऐसे मन में भाव करो, आपको किसी को कुछ बोलना नहीं है, ये हो गया। फिर आपने यहाँ से गए, फिर आपने यहाँ टेम्पल पे रख लिया, कोई फर्क नहीं है इससे, फिर आपने यहाँ पे कर लिया, फिर आप यहाँ पे कर लो, टेम्पल्स पे कर लिया तो मस्तिष्क के लिए बोल गया, फिर आपने यहाँ पे कर लो, अपने सोलर प्लेक्सस पे कर लो। सोलर प्लेक्सस यहाँ से क्या है, आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका सारा लेडीज के सारे ऑर्गन्स यहीं पे होते हैं। तो आप इस सब को कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है आप अपने सोलर प्लेक्सस पे कर लो, है ना, कि ये जो है मेरा लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरे सारे वाइटल ऑर्गन्स, सब चीजें मेरी बहुत अच्छी हैं, हेल्दी हो रही है। मतलब पूरे सारे ऑर्गन्स मेरे अच्छे से फंक्शन करेंगे तो मैं अपने आप हेल्दी रहूंगी ना। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारे ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना। हमारे ऑर्गन्स के सिस्टम में, बॉडी का एक सिस्टम है काम करने का, हर एक चीज को एक टाइम मिला हुआ है बॉडी को। हम उन चीजों को समझते ही नहीं है डीपली में। हमारी बॉडी के हर चीज में, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को भी टाइम मिला हुआ है, पता है? इसलिए मैं बोलती हूँ रात को एटलीस्ट 11 o'clock तो लास्ट है, 11 o'clock से लेके आपका जो 3 o'clock तक का टाइम है ना, ये आपका स्लीप का इतना अच्छा टाइम है। योग में इसको पूरा अच्छे डिटेल में समझाते हैं, जिस समय आपके सारे बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन करते हैं, मतलब वो क्लिनजिंग करते हैं, अपना काम करते हैं। भगवान ने जो चीज, और हमने क्या करना शुरू कर दिया, हम रात को इतनी देर तक स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, टीवी में, मोबाइल में, ये वो, 1-1 बजे तक जग रहे हैं, 2-2 बजे तक जग रहे हैं। तो आपका बॉडी के उस हर एक ऑर्गन को 15-15 मिनट का टाइम मिला है, आपका ऑर्गन वो वाला फंक्शन कर ही नहीं पा रहा है ठीक से। और वो दो थोड़े दिन के लिए होता है तो वो चल जाता है, लेकिन व्हेन इट स्टेज फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, जब वो लंबे समय तक करता है, काम करता है, तो वो हमारी बॉडी में डिजीज के रूप में मैनिफेस्ट होने लगता है। इसलिए इन चीजों को समझना चाहिए। पहले के लोग कितना टाइमली, देखो, आधी उनकी उम्र का राज डिसिप्लिन था, बड़े लोगों का। जो, पता है, इतनी उम्र तक इतना स्वस्थ रहते थे वो लोग, क्योंकि उनकी उम्र का राज क्या है? उनकी उम्र का राज उनका डिसिप्लिन, टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, घर का खाना खाना, सिंपल खाना खाना, मानसिक रूप से शांति में रहना, प्रे करना, बहुत सिंपल सी उनकी जरूरतें थी। हमने आज क्या कर लिया, सब कुछ पा लिया हमने और मन की शांति खो दी। तो एक बात समझ लो, आपकी शांति से ज्यादा जरूरी दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर आपने दुनिया के सारे खजाने पा लिए और आपके मन की शांति खो गई, तो आपके लिए सब चीजें बेकार। तो इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद में आपने अपने गले पे कर लिया, आपने अपने आज्ञा चक्र पे कर लिया। आज्ञा चक्र जहां से आपकी इंट्यूशन पावर, आपको आगे देखने की शक्ति, आप जहां से आप आगे देखते हो, आप प्रोग्रेसिव हो लाइफ में, जो आपको आइडियाज देता है आपकी लाइफ में। और कोई भी चीज आपसे ये नहीं कहती है कि आप जो है गरीबी में रहो। गरीबी अपने आप में बहुत कर्स है। पैसे का मैं तो सबसे ज्यादा सबके लिए मनी एनर्जी खोलने की बात करती हूँ। संतुष्टि का मतलब, प्लीज 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 कोई भी इसको मिसअंडरस्टूड मत करो कि जब मैं ये कहती हूँ कि संतुष्ट रहना है, इसका मतलब कि हमें आगे नहीं बढ़ना है।
हमें आगे बढ़ना है। पैसा अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। पैसे की कमी की वजह से भी घरों में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत बीमारी होती है। सो पैसा तो बहुत जरूरी है इंसान के लिए लाइफ में, और पैसा हमेशा पाने के लिए लेकिन उसके पीछे जो भाव रहना चाहिए, तब जाके वो पैसा आता है। इसीलिए मनी एनर्जी में भी आप जब अगर मनी एनर्जी के भी कोर्सेज करोगे ना, तो आपको उसमें हमेशा पहले सिखाएंगे कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है। अगर आप हाइपर मोड से ऑपरेट कर रहे हो, तो आपसे जिस भी चीजों के पीछे भागोगे, आप रिश्ता हो, हेल्थ हो, अगर आप हाइपर मोड से ऑपरेट करोगे तो आपके वो आगे आगे भागता चला जाएगा। तो इसीलिए आपको अट्रैक्ट नहीं करना है, वो आपको अट्रैक्ट करता है। कहते हैं ना पैसा, वो थ्री इडियट्स में कोर्स नहीं था एक डायलॉग कि पैसे के आपको चेज ही नहीं करना है, पैसा आपको चेज करेगा, पैसा आपके पीछे भागेगा। हमको उस लेवल पे आना है जहां हमको पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसा हमारे पीछे भागेगा। और ये हर चीज में अप्लाई है। कबीर का भी कितना सुंदर दोगे, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा तीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इतना अच्छा लगता है ना, मैं अपनी योगा क्लास में कई बार इसको बताती हूँ कि पाछे पाछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर। आपने मन को इतना निर्मल कर लिया कि आपके पास सारी चीजें दुनिया की अपने आप आ जाती है। तो फिर आपने ये सारी चीजें, फिर आपने यहाँ पे कर लिया, फिर आपने अपने अज्ञा चक्र को, इंट्यूशन को आपने यहाँ पे करा कि आपको इंट्यूशन हो रहा है, मतलब आप प्रोग्रेसिव हो, आपको नए आइडियाज आ रहे हैं, और आप उस पे फिर नए आइडियाज, लेकिन आपको जो आ रहे हैं उस पे आपका एक्शन लेना बहुत जरूरी है। हमारी कमी क्या हो जाती है, आइडियाज आ गए, एक्शन नहीं लिया। तो उस पे एक्शन आपने लिया, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कर लिया, फिर आपने अपना नीचे कर लिया, आपने फिर यहाँ कंधे पे कर लिया। तो कोई जशोमती जी, तुम्हारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, यस। कोई किस चीज में अटकना नहीं है कि मेरे हाथ तो दुख गए, मैं यहाँ हो गई, अब मुझे यही करना है, मेरे कंधे दुख रहे हैं। किसी को फ्रोजन शोल्डर है, वो कैसे करेगा बेचारा, इतनी देर कर ही नहीं पाएगा ना। तो फ्रोजन शोल्डर ठीक करने के लिए भी पहले उसको हाथ नीचे रख के चार्ज करना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर कंधे पे रखेगा, फिर ऐसे करेगा। फिर आपको लोकल है कुछ, एक चीज और इम्पोर्टेंट, लोकल आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, लाइक मान लिया आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आपको पूरी ऑरा क्लीन करने की जरूरत नहीं है, आप अपना लोकल पोर्शन में कर सकते हो। रेकी शक्ति का आपने आवाहन किया, और आप अपने लोकल पोर्शन, सिर्फ सर के इतने पोर्शन को आपने ऑरा क्लीन करी, मेरी यहाँ की ऊर्जा क्लीन हो, क्लीन हो, क्लीन, और क्लीन कर दिया उसको 11 बार करके। है, फिर आपने अपने हाथ अपने भाव से क्लीन करे, और फिर आपने यहाँ पे अपनी हीलिंग दे दी। यहाँ पे हीलिंग दे दी कि दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बह रही है, और वो शक्ति मेरे मस्तिष्क में जा रही है, और मेरे सर को है। और आप ऐसे लेट के करो, बैठ के करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको कि आप लेट के सर में लेट जाओ और आप अपने सर पे ऐसे हाथ रख लो, रेकी शक्ति का आह्वान करके आप देखो, आपको नींद आ ही जाएगी और आपको बेटर फील हो। तो आपके सर में हो रहा है। ठीक है, और कुछ बताओ, एनी और डाउट। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था मैम। आप हम्म। जो पहला दिन जब जो हाथों का एनर्जी सिखाए थे ना, जो कितना, वो कब काम आएगा? उसको कुछ नहीं, उसको काम क्या करना है, वो आप लोगों को एनर्जी फील कराया था मैंने, जस्ट टू। अच्छा। तो अट्यूनमेंट से पहले क्या बात था ना, वो तो सबसे पहले किया था ना हमने, बिफोर अट्यूनमेंट किया था। यस, है ना। तो वो हमने बिफोर अट्यूनमेंट किया था कि ये रेकी एनर्जी है, ये आपको हाथों में फील होगी, कि आपको एनर्जी समझ में नहीं आएगी ना कि एनर्जी किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी दिख नहीं रही है। इसलिए मैंने बताया था कि अगर आप अभी, अब हम ये कर रहे हैं तो अभी हमारा कोई तार नहीं लगा हुआ है ना, लेकिन मेरी बात आपको सुनाई पड़ रही है, आपकी बात मुझे सुनाई पड़ रही है। तो ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन हम इतना इसमें दिमाग नहीं लगा रहे ना कि क्या क्या क्यों सुनाई पड़ रहा है मुझे, कोई कनेक्शन थोड़ी है, मैं टेलीफोन का तार थोड़ी जा रहा है मेरा इधर। लेकिन फिर भी है, तो वो कुछ हवा में वाइब्रेशंस हैं जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन के ऊपर भी इतना अच्छा एक प्रयोग है यूट्यूब पे, पता नहीं है या नहीं है, कि वाइब्रेशन में कि अगर आप यहाँ पे वाइब्रेट करते हो, तो अगर ऐसे एक एटम लिया, मैंने उस दिन कहा था कि एनर्जी के लेवल पे एक एटम आ गया, उस एटम के अगर आप दो टुकड़े कर दोगे, तो इस यहाँ पे आपने दोनों एटम को अलग अलग रखा हुआ है, एक एटम के दो टुकड़े करके आपने इधर रखा हुआ है। तो आपने अगर इस एटम को आप वाइब्रेशन दोगे, तो ये वाला एटम अपने आप हिलता है, मतलब वाइब्रेशन से उसकी वाइब्रेशन ऐसे पहुंचती है। जैसे सिंपल समझ लो, पहाड़ों में आप जाते हो, ऐसे आवाज करो तो आपकी गूंज के नहीं आती है, हाँ, कैसे वापस आती है, आएगा। आवाज गूंजती है आपकी, और आपको खुद से सुनाई पड़ता है कि कोई और बोल रहा है आपके लिए, है ना। तो आवाज वो वाइब्रेशंस हैं हमारी, तो वो वाइब्रेशन की एनर्जी, तो जिस भी लेवल पे आपकी वाइब्रेशन होगी,
वो वाइब्रेशन की चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आती हैं। तो आपकी अगर लाइफ में कोई भी चीज गलत है तो वो भी आपकी वाइब्रेशन की वजह से है, और अगर कोई चीज सही है तो वो भी आपकी वाइब्रेशन की वजह से है। तो आपको इंक्रीज क्या करना है, सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। और वाइब्रेशन को हाई करने के लिए उसमें फिर जो मैंने आई थिंक वर्कबुक भी मैंने आप लोगों को भेजी है, तो वर्कबुक में जो करना है, वर्कबुक में ग्रेटिट्यूड लिखने की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा है। ग्रेटिट्यूड आपको रोज लिखने हैं, एटलीस्ट 5 ग्रेटिट्यूड तो रोज लिखो, इसका प्रैक्टिस करो। 5 मैम ग्रेटिट्यूड। ये पीडीएफ में था ये ग्रेटिट्यूड? पता नहीं पीडीएफ में, वो वर्कबुक में, वो वर्कबुक है एक्चुअली, वो वर्कबुक में है। वर्कबुक नहीं भेजी है शायद मैंने, मैं भेज दूंगी। लेकिन आपको उसमें अगर आप हो तो आपको प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी। आपको वर्कबुक में अगर लिखना है तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास तो है, मैंने तो एक्चुअली सबके प्रिंट आउट निकाले थे। लेकिन वो वर्कबुक 1 और 2 की सेम है, इसलिए शायद मैंने नहीं भेजी होगी, जशोमती को भेज रखी है। हाँ जी। अच्छा। तो देखो ये वर्कबुक है 1 और 2 का, इसको आप देखो। तो इसमें आप, मैं अभी आपको बता देती हूँ जिनका अभी है। देखो इसमें आप वर्कबुक है 1 और 2 का। इसको जब मैं सेकंड डिग्री का अटेनमेंट करूंगी तो मैं उससे पहले भेज दूंगी। और क्योंकि इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो सब वर्कबुक रेकी 2 के साथ है। तो ये देखो फॉरगिवनेस का है, इसमें फॉरगिव अदर्स, ये आप लोग को भी उल्टा दिखेगा, इसमें ये भी चैप्टर है फॉरगिव अदर्स। और ये देखो इसके साथ में है आपको, वर्कबुक के साथ में, और इसके साथ में फिर फॉरगिवनेस कैसे करनी है, और इसके अंदर ये सारी प्रेयर्स हैं कि आपको कैसे प्रेयर करनी है, खुद के लिए क्षमा, और हर चीज के लिए क्षमा। और फिर आपको ये वाला चैप्टर है, शिकायत कम और शुक्राना ज्यादा। मैं आज आपको भेज दूंगी ममता जी, ये वाला भी, शिकायत कम और शुक्राना ज्यादा। तो इसमें आप अपनी कॉपी पे देख लेना अगर आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है। तो इसमें लिखा हुआ है, सिर्फ एक प्रार्थना याद रखें, हे ईश्वर आपका शुक्रिया, बस इतना ही काफी है, इस भाव के साथ में। और ये देखो मैंने तो इसको पूरी वर्कबुक को कैसे भरा दिखती है आप लोगों को, तो देखो ये रोज की रोज, ये 30 दिन तक मैं रोज लिख के, सर ने मेरे एक भी दिन नहीं देखी, लेकिन मैं रोज सर को फोटो भेजती थी जब मैं ये कर रही थी। देखो ऐसे रोज डेट डाल डाल के मैं इसको भरती थी। इसको आप कॉपी पे कर लो। ये देखो मैं इसको रोज ऐसे ऐसे भरती थी, और मैं रोज इसके सर को फोटो भेजती थी कि असाइनमेंट डन, असाइनमेंट डन, असाइनमेंट डन। ये देखो, और जब मैंने, ये कब की बात है, ये 22 की बात है। देखो इस पर डेट लिखी हुई है 22 की। ये मैंने कब से शुरू किया है, ये वाले सेल से 10/7/22। इस पे जो पहला डेट लिखा हुआ है 10/7/22। तो सोचो 2 साल तो इसको हो ही गए। अब इसमें अब इसमें जो मैंने पहले लिखा है वो सब देखो कितना, कि उन्होंने बोला, जैसे आपको शुरू में होता है कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको बोलो ये पानी पीने के लिए मेरे पास गिलास तो है एक, 5 के लिए, नहीं तो हम ढूंढते रह जाते हैं कि 5 शुक्रिया क्या लिखने हैं हमको। रोज हमें क्या 5 शुक्रिया मिलने वाले हैं? रोज हमारी जिंदगी में क्या चमत्कार हो रहे हैं? तो कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। तो देखो मैंने भी शुरू शुरू में जब ऐसे किया था तो लिखा है, दुनिया के अच्छे माँ बाप हैं, प्यार करने वाला साथ देने वाले 2 भाई हैं, साथ चलने वाला अच्छा जीवन साथी है, प्यार करने वाला फिक्र करने वाला बेटा है, समर्थ घर में जन्म है, जिसके लिए मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ, सबके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे पास एक अच्छा घर है, एक अच्छी गाड़ी है मेरे दरवाजे पे खड़ी हुई, एक स्वस्थ शरीर है, एक फ्रिज है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लिख के शुरू किया था शुरू शुरू में कि ये सारी चीजें हैं, कि फ्रिज है। फिर मैंने लिखा था अपने टीचर के लिए कि मुझे इतना मार्गदर्शन कर रहे हैं जब मैं बोलती हूँ, जबकि हमारी क्लासेस, हमें एक भी क्लासेस नहीं हुई हमारी, तो सिर्फ हमें वीडियोस मिले थे और कुछ नहीं। लेकिन मुझे वो खटकता था कि मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मैं पूछ नहीं पा रही हूँ। इसलिए मैंने अपनी क्लासेस को ऐसे किया कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। फिर वो अपनी, मेरे को अच्छे जो भी टीचर बचपन से मिले जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी सोच दी है, उन सब के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे पास अच्छे सहायक हैं, अच्छे मेरे मेट्स वगैरह इतनी अच्छी हैं जो मुझे इतना हेल्प करती हैं। मतलब मैंने ये सब लिखा, और आप बिलीव नहीं करोगे उस सबके लिए, हम इसको आज मैनिफेस्टेशन में कहते हैं। लेकिन ये सब करते करते ही मेरा यूरोप का ट्रिप, मेरा ये सारी चीजें, मेरा वीसा जो है जाने से 15 दिन पहले तक भी नहीं आया था, और हमारे टिकट सारे बुक थे, सब कुछ था, और मेरा अचानक से आ गया। सबने कहा इतना, मतलब
इतना सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरे हस्बैंड हाइपर हो रहे थे कि अरे टिकट्स बुक हैं, होटल्स बुक हैं, और अभी इतना पैसा लगा हुआ है और अभी तक हमारे पास वीसा नहीं आया, और सब लोग कहने लगे कि इस समय कोविड के बाद से खुला है, वीसा बहुत डिफिकल्ट है। और मेरे बेटे ने